नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक है बोरेल्स थ्योरम। देखते हैं बोरेल्स थ्योरम क्या कहता है। द ऑर्डर ऑफ अ कैनोनिकल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इट्स ज़ीरो। मतलब कैनोनिकल प्रोडक्ट जो ऑर्डर होता है रो, जिसको रो से डिनोट करते हैं, तो वो इक्वल्स टू होगा एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इट्स ज़ीरोज़ के। एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस को डिनोट किया जाता है सिग्मा से। तो हमको क्या दिखाना है, रो इक्वल्स टू सिग्मा दिखाना है। ऑर्डर ऑफ इंटायर फंक्शन इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स रो इक्वल्स टू सिग्मा दिखाना है। तो इसके लिए हमको इनइक्वलिटी का फॉर्म दिखाना पड़ेगा, दो अलग अलग प्रकार की इनइक्वलिटी लानी पड़ेगी, तब दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे कि रो इक्वल्स टू सिग्मा। तो अभी हम जो पिछला थ्योरम देख रहे थे एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड थ्योरम, वहाँ पे हमको एक इनइक्वलिटी इस प्रकार की मिल रही है, सिग्मा इज लेस देन इक्वल्स टू रो। तो सबसे पहले हमको बोरेल्स थ्योरम को सॉल्व करने से पहले हमको इस पहले वाले थ्योरम के प्रूफ को हमको कंप्लीट दिखाना पड़ेगा। पहले वाले थ्योरम का स्टेटमेंट मैं रीड कर रही हूँ। इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एन एंटायर फंक्शन ऑफ ऑर्डर रो एंड एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस इज सिग्मा, देन वी हैव टू शो दैट सिग्मा इज लेस देन इक्वल्स टू रो। तो बोरेल्स थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हमको इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट ला के देना पड़ेगा। तो इस थ्योरम से हमको क्या मिलेगा, सिग्मा इज लेस देन इक्वल्स टू रो मिलेगा। अब हमको क्या दिखाना है, रो इज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा दिखाना है। तो यदि हम इस प्रकार का इक्वेशन हम दिखा देते हैं तो दोनों इक्वेशन को फिर कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू रो मिलेगा। तो चलो अब हम इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाइस-स्ट्रॉस फैमिली फैक्टर से। वाइस-स्ट्रॉस फैमिली फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ई पी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 माइनस डब्ल्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एंड कंटिन्यू डब्ल्यू पी अपॉन पी। तो इस प्रकार से ये वाइस-स्ट्रॉस फैक्टराइजेशन या वाइस-स्ट्रॉस प्राइमरी फैक्टर्स को ले लेते हैं। ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ये वाइस-स्ट्रॉस प्राइमरी फैक्टर का है। तो क्लियरली किसी p ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जो कि इस प्रकार से है मॉड ऑफ ई पी डब्ल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू ई टू पावर बी एक्सपोनेंशियल ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ डब्ल्यू टू पावर पी। इसी को ही इस प्रकार से इसमें ऐसा लिखा गया है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लिए, एक्सपोनेंशियल को बाहर लेके, दोनों ओर एक्सपोनेंशियल है तो इसको करके इस प्रकार से हम सॉल्व कर लिए और हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ ई पी डब्ल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ सी इंटू मॉड ऑफ डब्ल्यू टू पावर पी। जहाँ अल्फ़ा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो है, सेम वैसे ही कंसीडर कर रहे हैं अल्फ़ा को जैसे पिछले थ्योरम में किया गया था। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर अदर डब्लू, अब अदर किसी डब्लू के लिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ डब्लू इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2, डब्लू की वैल्यू को यहाँ पे ले रहे हैं 1/2 और पी जो है यहाँ पे भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। देन वी हैव मॉड ऑफ ई पी डब्ल्यू इक्वल्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ डब्ल्यू टू पावर पी प्लस 1। अब यहाँ पे मॉड ऑफ डब्ल्यू के जगह हम क्या रख रहे हैं, 1/2 रख रहे हैं, लेस देन 1/2, तो इसीलिए ये 2 आया है। अब p प्लस 1 अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल्स टू p प्लस 1, तो और p प्लस 1 के जगह यहाँ पे रख रहे हैं अल्फ़ा और मॉड ऑफ डब्ल्यू क्या है, लेस देन 1/2 है। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, यदि मॉड ऑफ डब्ल्यू इज़ लेस देन 1 होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ई पी डब्ल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ सी इंटू मॉड ऑफ डब्ल्यू टू पावर अल्फ़ा। केवल इतना ही मिलेगा जहाँ पे अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू है p प्लस 1 के। इसको एक इक्वेशन दे दिए, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अ सीक्वेंस Zn। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस Zn कंसीडर कर रहे हैं ऑफ जीरोस ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट का। कैनोनिकल प्रोडक्ट के जीरोस का एक सीक्वेंस Zn यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैनोनिकल प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। कैनोनिकल प्रोडक्ट pz इक्वल्स टू इन्फिनाइट प्रोडक्ट n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनाइट EH Z अपॉन Zn, वेयर H इज़ द जीनस ऑफ द प्रोडक्ट। H क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट का जीनस है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक जीरोस का कैनोनिकल प्रोडक्ट यहाँ पे लिया गया है। ऑल्सो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस के डेफिनेशन को किसी कैनोनिकल प्रोडक्ट के लिए, जिसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल्स टू हो गया इन्फीमम ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो। अब चूँकि यहाँ पे लैम्डा ले रहे हैं स्केलर के फॉर्म पे, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनाइट 1 अपॉन मॉड ऑफ Zn टू पावर लैम्डा इज लेस देन इन्फिनाइट। इस प्रकार से हम एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस के डेफिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं। अब आगे अल्फ़ा को इस प्रकार से चूज़ कर रहे हैं, इफ़ वी टेक अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो। ये सेम ऐसे ही लिया जा रहा है जैसे पिछले थ्योरम में अल्फ़ा को लिया गया था। देन वी हैव
तो हमको क्या मिल जाएगा कि ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करता हुआ मिलेगा। ये हम पिछले थ्योरम में देखे थे, इस प्रकार से अल्फ़ा को जब चूज़ किए थे तो हमारा जो सीरीज़ था वो हमको कन्वर्जेंट मिल रहा था। तो अब इसी सीरीज़ को हम के इक्वल ले लेते हैं। लेट समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड आई टू पावर अल्फ़ा को के से फिक्स कर देते हैं। अब अनदर एक कैनोनिकल प्रोडक्ट एम के लिए डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जो कि इस प्रकार से है पी एम जेड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to m ई एच जेड अपॉन जेड आई। इस प्रकार से हम एक कैनोनिकल प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं और देन आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मॉड ले लिया गया है और मॉड लेके यहाँ पे क्या किए है उसको आगे करके सॉल्व किया गया है, जो कि इस प्रकार से मॉड ऑफ पी एम जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n m सी इंटू जेड अपॉन जेड आई टू पावर अल्फ़ा। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। अब आगे सॉल्यूशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो हमको फाइनली क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ पी एम जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ सी इंटू जेड टू पावर अल्फ़ा इंटू के। केवल इसको सॉल्व किया गया है, जहाँ पे जो वैल्यू ज़रूरत है ऊपर हम निकाल चुके हैं, उनकी वैल्यूज़ बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है। इसको फिर से एक इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन 4 क्या होल्ड कर रहे हैं, इक्वेशन 4 जो है वो गुड होगा फॉर ईच एम के लिए। सो मॉड ऑफ पी जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ सी इंटू के और जेड टू पावर अल्फ़ा। ये इस प्रकार से मिलेगा हमको, जो कि इक्वेशन 4 में मिले हैं वही इसको वहाँ पे लिखा गया है किसी m के लिए। तो m के लिए वो इस प्रकार से हमको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, मॉड ऑफ m ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ c इंटू के इंटू जेड टू पावर अल्फ़ा। जहाँ पे ये जो m है ये क्या है, मैक्सिमम है कैनोनिकल प्रोडक्ट का। ये पी जेड जो हमारा कैनोनिकल प्रोडक्ट था उसका मैक्सिमम है यहाँ पे ये m ऑफ z। तो एम जेड जो है वो कैनोनिकल प्रोडक्ट यहाँ पे लिया गया है, तो इस प्रकार से हमको मिलेगा। बट रो इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ अल्फ़ा स्टार सच दैट मॉड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ मॉड ऑफ जेड टू पावर अल्फ़ा स्टार। अब यहाँ पे एक ऑर्डर किसी इंटायर फंक्शन के ऑर्डर को यहाँ पे लिया गया है, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा स्टार मिल जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा लेस देन और इक्वल्स टू है अल्फ़ा स्टार के। तो इसीलिए हमको रो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा स्टार। क्यों मिलेगा, क्योंकि अल्फ़ा जो है लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा स्टार के और सिग्मा जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है अल्फ़ा। तो इसीलिए फाइनली हमको क्या मिल गया, रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा। ये एक इक्वेशन, और इससे पहले हमको क्या मिल रहा था, सिग्मा इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो। अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, सिग्मा इक्वल्स टू रो। और यही हमको दिखाना था कि ऑर्डर फंक्शन का जो इंटायर फंक्शन का जो ऑर्डर होता है वो एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस के इक्वल होता है। तो जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू रो। एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम।